Hello magical minds, welcome to Educo Gravity Study channel. Hope you all doing well. तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का टॉपिक है त्रिपुरा के इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं उनके बारे में। त्रिपुरा जो है वो इंडिया की ईस्टर्न साइड बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है। चलिए उसको देखते हैं कौन से प्रमुख वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन है और उनके मेन जो भी आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी है उन पे थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो त्रिपुरा के इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है, पहला तो है एक त्रिपुरी ट्राइब। देखिए त्रिपुरी ट्राइब जो है वो त्रिपुरा का सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है, जिनकी पॉपुलेशन आपको 2 मिलियन यानी कि 20 लाख के आसपास है। ये त्रिपुरा स्टेट में सेंटर में केंद्र में मतलब बीच में, और जो सर्दर्न पार्ट है स्टेट का दक्षिण भाग है वहाँ पे ये ज़्यादा रहते हैं। द त्रिपुरीज आर वेरी डाइवर्स ग्रुप एंड ये आपको जो त्रिपुरा से बॉर्डर शेयर करते हैं स्टेट वहाँ भी मिल जाएंगे। तो जिसकी वजह से इनका थोड़ा कल्चरल डिफरेंसेस है, लेकिन जो इनका एक कॉमन लैंग्वेज है जिसको कोकबोरुक कहते हैं, वो एक कॉमन लैंग्वेज है और ये हिंदुज़म को ही फॉलो करते हैं। तो त्रिपुरी का कौन सा आपका कॉमन लैंग्वेज है? कोकबोरुक। ठीक। फिर दूसरा ट्राइब है आपका रियांग ट्राइब। रियांग ट्राइब जो है वो त्रिपुरा का सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब कम्युनिटी है, जिनकी पॉपुलेशन लगभग 10 लाख के आसपास है यानी कि 1 मिलियन। ये त्रिपुरा के नर्दन उत्तर और पूर्व दिशा में पाए जाते हैं। रियांगसा जो है ये आपका रियांग जो है, और इनको रियांगसा भी बोलते हैं, इनका भी अपना, क्योंकि आसपास के स्टेट में भी थोड़े थोड़े पॉपुलेशन पाई जाती है जिसकी वजह से कल्चरल डिफरेंसेस है, लेकिन इनका अपना एक कॉमन लैंग्वेज है जिसको रियांगसी कहते हैं। और ये भी हिंदुज़म को तो फॉलो नहीं करते, ये मुख्य तौर से क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। ये कुछ इस तरह से इनका पहनाव होता है। ये जो यहाँ पे जो आपके फेस्टिवल होते हैं वो टोटली डेडिकेटेड होते हैं मदर नेचर को। तो जब हार्वेस्टिंग सीजन ओवर होता है या हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट होता है या रेनिंग सीजन आता है तो ये थैंक्स गिविंग करते हैं मदर नेचर को बाय सिंगिंग, डांसिंग एंड अदर परफॉर्मिंग पूजास। फिर उसके बाद बात करते हैं जमातिया ट्राइब। जमातिया ट्राइब जो है वो त्रिपुरा का स्मॉलेस्ट ट्राइब ग्रुप है, जिनकी जनसंख्या जो है वो आपको 5 लाख के आसपास देखने को मिलती है। ये इनका वेशभूषा है, जो मेल होते हैं वो धोती को कुछ इस तरह से, ये त्रिपुरा धोती है स्पेसिफिकली, ये रेड इनका बॉर्डर होता है, चाहे वो मेल के लिए फीमेल के लिए साड़ी वाइट और रेड का इन लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं कपड़ों में। ठीक। ये त्रिपुरा के सेंट्रल पार्ट में आपको देखने को मिलेगी, इनकी जो रिसाइडिंग एरिया है वो सेंट्रल पार्ट है। ये भी आपका अपना, ये बहुत क्लोज है नेचर के, जिस तरह से मैंने बताया कि त्रिपुरा या ईस्टर्न साइड के इंडिया के जो भी आपके ट्राइबल कम्युनिटी है वो पूरी तरह से पूजा पाठ मदर नेचर का ही करते हैं। तो ये दे आर वेरी नियर टू मदर नेचर, और ये अपने ट्रेडिशनल वीविंग स्किल्स के लिए इंटरनेशनली फेमस है। त्रिपुरा के कपड़े हो गए, त्रिपुरा के मैट्स हो गए, ये इंटरनेशनली बहुत डिमांड में भी है और फेमस भी हैं। और इनको प्रमोट करने के लिए ट्रैवल मिनिस्ट्री और सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ मिलके बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाए जा रहे हैं कि जो भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं ईस्टर्न साइड के, ईस्टर्न स्टेट्स के, चाहे वो त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय, मणिपुर, इन सारी चीज़ों को इंटरनेशनली प्रमोट किया जाए, जिससे कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट बढ़े और यहाँ के इकोनॉमिक जो हमारा रिवेन्यू है वो बढ़े। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नोतिया ट्राइब। नोतिया ट्राइब जो है ये भी त्रिपुरा की स्मॉलेस्ट ट्राइब कम्युनिटी में से एक है, जिनकी जनसंख्या आपको 3 लाख के आसपास देखने को मिलती है। ये त्रिपुरा के सर्दन दक्षिणी पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरी तरह से एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ग्रुप होता है, मतलब कि इनका जो मेन काम है वो पूरा खेती बाड़ी करना है, और इसकी वजह से ये मदर नेचर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वर्शिप करते हैं। ये अपने ट्रेडिशनल म्यूज़िक और डांस के लिए फेमस हैं। देखिए ये इनका पारंपरिक जो परिधान है, जो वेशभूषा है, लोकल ड्रेस है, ये कितना खूबसूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि रेड और वाइट का इन लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। रेड, और जो रेड है वो आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए मानी जाती है, और वाइट जो है वो प्योरिटी के लिए कलर माना जाता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत से ये आपकी लोकल ज्वेलरी है, ये स्पेशली बनते हैं सिल्वर के। एंड ये इनका धोती और ये कुर्ता स्टाइल है, और ये माथे पे इस तरह से
गमछा कहते हैं जिसे, उसको बांध के रखते हैं। तो मोस्टली ये जो कम्युनिटी है वो एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट कम्युनिटी मानी जाती है। फिर उसके बाद जो आते हैं आपका चकमा ट्राइब है। ये चकमा ट्राइब जो होते हैं जो बुद्धिस्ट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, बुद्धिज़्म को। ये भी, इनकी जनसंख्या आपको 2 लाख के अप्रॉक्स देखने को मिलती है। ये स्टेट के नॉर्दर्न साइड में आपको मिल जाएंगे। ये जो है ये बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाला ट्राइबल ग्रुप है। एंड दे आर वेरी नियर टू देयर रिलीजन। तो एंड ये अपने ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और हैंडीक्राफ्ट के लिए ज़्यादा फेमस है इंटरनेशनली। ये देखिए, ये नदियों की पूजा करते हैं, मदर नेचर की भी पूजा करते हैं। ये इनका रेड साड़ी है और ये लोकल ज्वेलरी है। ये कितनी ब्यूटीफुली लेडीज लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। दे ऑल लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी को देखते हैं, उकाई। उकाई ट्राइबल कम्युनिटी त्रिपुरा की है। ये भी 2 लाख के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलती है। ये स्टेट के सेंट्रल पार्ट में मिलते हैं। उकाई जो है वो पूरी तरह से फॉरेस्ट डिपेंडेंट ग्रुप होता है। और इनका जो जैसे कि मैंने कहा कि मदर नेचर को बहुत ज़्यादा वर्शिप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है। तो जो इनका इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डिपेंडेंट है आपके फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर पे। ठीक। एंड ये अपने ट्रेडिशनल हंटिंग स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंटली फेमस है। तो ये अपने जो हंटिंग, जो इनका शिकार करने का तरीका है वो बहुत बेहतरीन है। तो इसके लिए ये काफ़ी फेमस है। तो इस हंटिंग स्किल का यूज़ कभी कभी मिलिट्री भी यूज़ करती है आतंकियों को मारने में। जो आपके ईस्टर्न साइड में जो आपकी टेररिज्म एक काफ़ी कुछ साल पहले फैल गया था। तो ये इसको भी मिलिट्री सीखती है, ये हंटिंग स्किल जो है इनका। तो ये उकाई ट्राइब हो गया आपका। फिर हम बात करेंगे हलाम ट्राइब। हलाम ट्राइब जो है वो त्रिपुरा का एक मेजर कम्युनिटी है ट्राइबल्स का। ये कुकी चीन ट्राइब भी कहे जाते हैं, और इनकी जो लैंग्वेज है वो हलाम लैंग्वेज है। हाँ, ये वैसे तो हिंदुज़म को ही फॉलो करते हैं, लेकिन अब इसमें थोड़ी कन्वर्शन आ गई है, तो कुछ लोग क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करते हैं। हलाम जो है वो अपनी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते हैं, क्योंकि इनका एक बहुत रिच कल्चर है, ट्रेडिशन है। दे नोन फॉर देयर म्यूज़िक, डांस एंड हैंडीक्राफ्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है। और इवन कि ये अपने मेहमान की हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत अच्छा खातिरदारी करते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी हलाम कम्युनिटी बहुत फेमस मानी जाती है। फिर आपका आता है मोग ट्राइब। मोग ट्राइब भी त्रिपुरा के मेजर ट्राइब में से एक है। ये तिब्बतो तिब्बत बर्मन माने जाते हैं, और इनका जो लैंग्वेज है वो मोग लैंग्वेज है। हाँ, वह बुद्धिस्ट कल को ज़्यादा फॉलो करते हैं। और ये अब क्या हो गया है कि अब यहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी कन्वर्शन स्टार्ट हो गई है। तो जो पहले बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे उनका कुछ प्रतिशत अब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए, ये तो रहा ट्राइब्स। अब लास्ट ट्राइब है लुशाई ट्राइब। लुशाई ट्राइब भी एक मेजर एथनिक ग्रुप है त्रिपुरा का। इंडिया में भी पाए जाते हैं, त्रिपुरा के आसपास के स्टेट्स में भी पाए जाते हैं, और इंटरनेशनली बांग्लादेश से जो हमारा बॉर्डर शेयर करता है त्रिपुरा का कुछ पार्ट, तो वहाँ पे भी ये रहते हैं। ये वैसे तो मुख्यतः तिब्बतो बर्मन इनका जो ओरिजिन है वो माना जाता है। इनकी अपनी एक भाषा है जिसे लुशाई लैंग्वेज कहते हैं। ये भी अपने डिस्टिंक्टिव, इनका कल्चर डिफरेंट है। ड्रेसिंग सेंस, म्यूजिक, डांस के लिए इंटरनेशनली फेमस है। बट जो भी ट्राइबल है आपके ईस्टर्न इंडिया के, वो ज़्यादा से ज़्यादा मदर नेचर को डेडिकेट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। उनका जो फेयर होता है, फेस्टिवल फेयर, जो लोकगीत होता है, वो सब कुछ मदर नेचर पे को ही डेडिकेट होता है। तो ये तो रहा त्रिपुरा का ट्राइब्स, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स और उनसे कुछ रिलेटेड डिटेल्स। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।